दक्षिण कौशल, कंगोद आदि नामों से जाना जाता था, परंतु इनमें से कोई भी नाम संपूर्ण उड़ीसा को इंगित नहीं करता था। अपितु यह नाम समय समय पर उड़ीसा राज्य के कुछ ही भागों को प्रस्तुत करते थे। वर्तमान नाम उड़ीसा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम से परिवर्तित कर दिया था। उड़ीसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओड्र से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राज ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश व ओड राज्य की स्थापना की थी। समय विचरण के साथ 3वीं सदी ईसाई से ओड राज्य पर महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रव एवं मुदगल वंश, शैलोदेवभव वंश, भौमकर वंश आदि का आधिपत्य भी रहा है। प्राचीन काल में, पुराने समय में उड़ीसा राज्य का वृहद भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 281 कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। कर्मकांड से क्षुब्ध हो सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग कर बौद्ध मत को अपनाया व उसका प्रचार किया। बौद्ध धर्म के साथ ही सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों को शिलालेख, गुदवाए तथा धौली व जगोदा गुफाओं उड़ीसा में धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित लेखों को गुदवाया। सम्राट अशोक कला के माध्यम से बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहते थे, इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को और अधिक विकसित करने हेतु ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी व लगुंडी जो उड़ीसा में है, बौद्धत्व व आलोकेश्वर की मूर्तियां बहुतायत बनवाई थी। घूमना तो सबको पसंद है, पर हमें ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सी जगह ज़्यादा आकर्षक और सुंदर है। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें तो बहुत जगह बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। इसमें मैं सबसे पहले आपको भुवनेश्वर धौलीगिरी के बारे में बताना चाहूँगी। धौलीगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा की खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल है और यह स्थान बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इन पहाड़ियों को कलिंगा के युद्ध के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस स्थान पर शांति के प्रतीक रूप में शांति स्तूप, सफ़ेद पगोड़ा, प्रसिद्ध शिव मंदिर और बौद्ध की प्रतिमा देखने का लाभ जरूर है। दूसरी खूबसूरत जगह आती है चिलिका लेक। उड़ीसा में देखने वाली जगहों में शामिल चिलिका लेक एक शानदार पर्यटन स्थल है जो कि खूबसूरत नज़ारों से भी भरी पड़ी है। बंगला जोड़ी पर्यटन के पास स्थित चिलिका लेक पिकनिक मनाने के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिलिका झील दुनिया की सबसे तटीय खाड़ी है। इसके अलावा आप यहाँ राजहंस और किंगफिशर जैसे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही आकर्षक जगह है और दर्शनीय स्थलों में भी कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों से बिल्कुल ही अलग बनाती है और ये मंदिर भारत की प्रसिद्ध स्मारकों की सूची में भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रमुख देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। मंदिर में होने वाले वार्षिक नृत्य उत्सव, इसके आसपास के समुद्री तट और कोणार्क सूर्य महोत्सव इसके प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। उड़ीसा राज्य इतनी विविधतापूर्ण और जीवंत है कि इसके प्रत्येक जिले में एक अनूठी परंपरा, संस्कृति और यहाँ तक कि एक विशिष्ट खाद्य विशेषता भी दिखाई देती है, जैसे कि दालमा, पखला भाटा, गुपचुप, छेना पोड़ा आदि व्यंजन उड़ीसा के विशिष्ट खाद्य पदार्थों में शामिल हैं।
आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी लिखावट उड़ीसा में भी दी गई है और उसका हिंदी अनुवाद भी आपको दिखाई दे रहा है। इस कहानी का शीर्षक है असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब चीज़ें आपके विरोध में हो जाती हैं और हर तरफ से हमें निराशा ही मिलती जाती हैं। चाहे आप एक प्रोग्रामर है या कुछ और, आप जीवन में उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे कभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था और अपनी ही दुनिया में सोचा डूबा रहता था। एक दिन उसकी टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा कि तुम इस पत्र को अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस पत्र में क्या लिखा है? बेटे के इस प्रश्न पर माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है और जीनियस है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है, वह सबसे अलग है। कुछ सालों बाद जब उस लड़के की माँ की मृत्यु हो गई तो हाल ही में उसे वो पत्र मिला। उसने पत्र को खोला तो पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत ही दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखे में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो इसे घर में पढ़ाइए। ये पढ़कर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टाइन की माँ ने अपने बेटे की सोच बदल दी, उसमें एक आत्मविश्वास जगा दिया, ठीक उसी तरह आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टाइन कैसे बना? सिर्फ अपनी माँ की सोच ने उसको बदल दिया। उन्होंने मान लिया कि वो खास है, वो सबसे अलग है, वो दुनिया में कुछ कर सकते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और उसी प्रकार के कर्म हम करते हैं। हेनरी फोर्ड जो बिलियनर विश्व प्रसिद्ध फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। सफल बनने से पहले बिजनेस में फेल होने और कर्ज डूबने के कारण टूट जाते, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर हम असफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे।
और जैसा कि मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी स्वरूप बताया कि उन्होंने अपनी सोच से अपनी अलग ही पहचान बना दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उनका दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज़्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। अब ज़रा आप ही सोचकर बताइए कि हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने सच्ची ही बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में आपको बस कुछ उड़ीसा के बारे में रोचक तथ्य बताना चाहूँगी। उड़ीसा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तो उड़िया है, लेकिन इसके अलावा संबलपुरी भाषा भी एक अन्य प्रमुख भाषा है। उड़ीसा की संस्कृति में 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही संस्कृति है। उड़ीसा में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है, जो कि पामपोश में है, और यह स्थान हनुमान वाटिका नाम से प्रसिद्ध है। उड़ीसा की मयूरभंज जगह चाइल्ड लेबर से पूरी तरह मुक्त है और यहाँ बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाता। आज के लिए बस इतना है। विदा लेना चाहूँगी आपसे। आशा करती हूँ कि ये यात्रा आपके लिए बहुत ही रोमांचक रही होगी और आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। धन्यवाद।